नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो है रिगार्डिंग माय लाइफ बीइंग विद अ नार्सिसिस्ट, अर्निंग टू नार्सिसिस्ट। कुछ तो लिखवा के लाई थी मैं अपने डेस्टिनी में कि मुझे एक के बाद नार्सिसिस्ट से ही डील करना है। और एक मैंने अभी वीडियो देखा कि क्यों आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट आए, इसलिए कि भगवान चाहते थे कि आप आध्यात्मिक हो जाएं। तो मुझे उसके बाद में काफ़ी सच्चाई लगी। तो मैंने कहा ठीक है, आध्यात्मिक तो मैं मतलब उसका बीज तो मेरे अंदर है ही, मैं लेके पैदा हुई हूँ। तो आध्यात्मिक तो हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। बट मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैंने तो जो जिया है, 45 ईयर्स एज हो गई मेरी, बस 45 ईयर्स पूरी मेरी नार्सिस के साथ गई है। ठीक है, शादी के पहले माई मॉम वॉज अ नार्सिस्ट, इज अ नार्सिस्ट, शी इज अ नार्सिसिस्ट। तो जिंदगी के 26-27 साल तक मैं उनके साथ, और उसके बाद जो मुझे हस्बैंड मिला वो नार्सिस्ट, टिपिकल नार्सिस्ट है, एंड ही इज ओवर नार्सिस्ट। नार्सिसिज्म में भी, अगर वैसे मैं बोल रही हूँ, अगर नार्सिस्ट के ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैं आपके साथ आज कुछ हाइलाइट्स शेयर करूंगी क्योंकि मैंने जिया है। मैं खाली यहाँ बैठ के बकबक नहीं कर रही हूँ, खाली कोई ज्ञान नहीं बता रही हूँ, मैंने जिया है। मेरी पूरी जिंदगी नार्सिस्ट के हाथों डांस कर रही थी। तो ठीक है, मुझे मेरे लिए भी वो ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे लोगों से डील करके आपको अपनी कीमत समझने का मौका मिलता है। मतलब आप जो नार्सिसिस्ट आपको नहीं मिलता तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपनी कीमत को समझो, खुद से प्यार करो, क्योंकि ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। तो जब ईश्वर तुमसे इतना प्यार करता है तो तुम्हें किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नार्सिसिस्ट से कभी मिल नहीं सकता और मिलता ही नहीं। ठीक है, तो मैं नार्सिसिस्ट के लिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स तैयार किए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो उसमें हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगी। मैं अपने ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरा ये था कि ओके, वेल, अब ये है कि अब आई नो हाउ टू डील विद अ नार्सिसिस्ट। अब मुझे समझ में आ गया कि डील कैसे करना है। जैसे बीमारी है, जितनी जल्दी आप पकड़ लो, जितना जल्दी को अर्ली स्टेजेस में बीमारी को पकड़ लो, तो उतना आपको समझ आ जाता है कि उसको डील कैसे करना है। मतलब होता है कि समय पे अगर चीज पकड़ में आ गई कि अच्छा, डायबिटीज की अर्ली स्टेजेस है या कैंसर के अर्ली स्टेजेस है, तो बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, बट अभी मुझे ये 4-5 साल से ये चीज मुझे समझ आई और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मतलब इसको समझा और उसके उस तरीके से मैंने उसको, इन लोगों को, नार्सिसिस्ट को उस तरीके से डील करना शुरू किया, ताकि जिससे मैं खुद को हर्ट ना करूं। और मेरा बेसिक रीजन जो है इस वीडियो को बनाने का, वो इसलिए कि काफी लोग हैं, सफर कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, उन्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। मुझे भी नहीं आई, अब आ रही है समझ में। 40 साल की जिंदगी खराब करने के बाद समझ में आ रही चीजें। तो लोगों को समझ में नहीं आती, उनको नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति उनके साथ में, कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, माँ बाप, आपका पार्टनर, एनीबडी कैन बी ए नार्सिसिस्ट। आपके घर में कोई रिलेटिव आपका कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। तो आपको समझ नहीं आता, आप बहुत हर्ट होते हो, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट फील करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता प्रॉब्लम कहाँ है। और ना 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 ना, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, आपको लगता है प्रॉब्लम आप है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, ये है प्रॉब्लम। इसलिए नार्सिसिस्ट के साथ सबसे बेसिक चीज, अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, या कोई अदर आपका कोई रिश्तेदार हो, सबसे बड़ी चीज तो इट विल फील लाइक लुकिंग इन द मिरर एंड नथिंग लुकिंग बैक एट यू। मीन्स कि नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा हो जाता है कि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप शीशे में देख रहे हैं और आपको शीशे में अपनी शक्ल वापस दिखाई नहीं देती, आपको शीशा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है नार्सिसिस्ट के साथ में होना। फाइन। सबसे बड़ा ट्रेट, सबसे बड़ी उनकी जो क्वालिटी है, वो दे लैक एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है करुणा।
करुणा, कोई तकलीफ में है उसे देख के हमें करुणा होगी, अपना नहीं, अपना नहीं। सड़क पे भी कोई अगर गिर गया, चोट लगी, तो उसको भी देख के अगर आपके मन में करुणा उठती है, उसे करुणा कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, कि किसी को पेन में देख के आपको उससे सिंपैथी होना। दे डोंट हैव एम्पैथी, दे डोंट हैव सिंपैथी, दे डोंट हैव, नहीं है उनके अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ग्रैंडियोस पर्सनैलिटी। They feel like they are a grandiose personality and they are entitled. Entitled मतलब कि पहले तो ग्रैंडियोस का मतलब कि उनको लगता है कि वो बहुत महान है, वही सब कुछ है, मतलब दे इमिटेट, लाइक वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भगवान है एक्चुअली, और किसी की, सामने वाले की, आपकी, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। और बेसिकली जो नार्सिसिस्ट के साथ जितना क्लोज में है, पार्टनर के साथ तो सबसे ज्यादा टॉर्चर है, और पेरेंट्स के साथ भी। इफ यू आर लिविंग इन टुगेदर विद एन नार्सिसिस्ट, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो ये चीजें। और बेसिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर रामानी। डॉक्टर रामानी, शी इज वेरी गुड। उसके वीडियोस देख के मुझे मेरी काफी दिमाग के पर्दे खुले हैं और काफी चीजें क्लियर हुई हैं। शी इज वेरी गुड। हम बात कर रहे थे ग्रैंडियोस, मतलब उनको लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत महान है, बहुत बड़ा है, बहुत ओवर द टॉप, लाइक कहते हैं ना इस दुनिया में सबसे ऊपर। और एंटाइटलमेंट मतलब वो अपना हक समझते हैं कि वो ही सब कुछ है और उनको ही सब कुछ मिलना चाहिए, लाइक अटेंशन सीकर, दे आर हंग्री फॉर द अटेंशन। और प्रॉब्लम क्या है, आपने देखी ये चीजें बच्चों में होती है, एक 2 साल के बच्चे के अंदर या 1 साल के बच्चे के अंदर, 2 साल के बच्चे के अंदर ये चीजें होती हैं कि बच्चों को अटेंशन चाहिए होता है ना। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है, कुछ ना कुछ वो हरकत ऐसी करता है कि आपका अटेंशन उस पर जाए। और ऑब्वियसली आप पूरा अटेंशन देते ही हैं क्योंकि बच्चा है, आपको तो ये डर भी लगता है ना कि बच्चा है, कहीं वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा ले, कुछ करने ले, तो आपका भी 24 घंटे अटेंशन वहां रहता है। और बच्चा भी जानबूझ के अटेंशन सीख करता है, ठीक है। तो बच्चा अटेंशन सीख करता है, तो बच्चे के अंदर ये चीजें ठीक है, लेकिन एक 40 साल का आदमी अगर ऐसा बिहेव करेगा तो अब नॉर्मल लगेगा ना। ये प्रॉब्लम है। तो दे आर अटेंशन सीकर। और प्रॉब्लम ये कि अटेंशन सबको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, मुझे अच्छी नहीं लगेगी। अटेंशन सबको अच्छी लगती है, एप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, तारीफें सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये 24/7 यानी कि दिन के 24 घंटे इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि इनको लाइक अटेंशन मिले, इनको अप्रिशिएट किया जाए, इनकी तारीफें की जाए, इनको मतलब इनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये अंदर से पूरे खाली होते हैं। खाली मतलब इनको अपनी अंदर से एक, इंग्लिश में से बोलते हैं देयर इज अ होल इन द सोल। इनकी आत्मा में एक इतना बड़ा खालीपन है, इनके अंदर एक इतना भयंकर खालीपन है, तो उस खालीपन को भरने के लिए ये लोगों को यूज करते हैं। दे बेसिकली यूज पीपल, ठीक है। एक चीज मतलब अटेंशन और तारीफ ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन एक चीज लिमिट के बाहर चली जाती है तो कोई भी चीज दुनिया में अति हर चीज की बहुत ही घातक होती है। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि इनको 24 घंटे अटेंशन चाहिए, इनको एंटाइटलमेंट है कि नहीं ये डिजर्व करते हैं, ये इस लायक हैं। दूसरी एक चीजें इनके अंदर एक चीज है कि ठीक है, संघर्ष सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, संघर्ष करके लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। कितने लोग की कहानियां जो संघर्ष करके आते। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैंने पढ़ा कि उनका भी काफी संघर्ष था और आज उनका नाम दुनिया भर में विख्यात है। हमारा संविधान लिखा है, फिर स्वामी विवेकानंद है, गौतम बुद्ध ले लो, बिना संघर्ष के गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन नहीं, इनका क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो भी संघर्ष किया जीवन में, ठीक है, इनको लगता है कि वो कोई नहीं कर सकता, वो इन्होंने किया है और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और उसके जैसा मतलब वो कोई कर ही नहीं सकता था। और चूंकि वो संघर्ष कोई और ओवरकम नहीं कर सकता था, उसको कोई और झेल नहीं सकता था, उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था और सक्सेसफुली बाहर नहीं आ सकता था, तो इनको लगता है कि इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बहुत स्पेशल है। ये हमेशा अपने आप को स्पेशल फील कराते रहते हैं इनको, और इनको चाहिए कि इनको स्पेशल फील कराया जाए, हर आदमी इनको स्पेशल फील कराए। तो अच्छा, अगला पॉइंट है लिव्स इन ए फैंटेसी वर्ल्ड। इनका अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जिसमें ये रहते हैं कि अपना बना लेते हैं कि मैं ये हूं और सामने वाला ये है, मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, दैट्स इट, मुझे मिलना चाहिए।
मैं डिजर्व करता हूँ, बिकॉज आई एम समथिंग, मैं समथिंग हूँ, मैं समथिंग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इनको लगता है कि डिजर्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए। फाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, हाँ, ओनली वांट टू कनेक्ट विथ स्पेसिफिक पीपल, कूल एंड जिनका कुछ समाज में स्टेटस है ना, कोई इनके हिसाब से लगता है, जैसे कोई मंत्री हो गया या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया या कोई जिसका भी कोई नाम है, रुतबा है, पावर है। इनको क्या लगता है कि ये कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि इनको उन्हीं लोगों में उठना बैठना चाहिए। ये इसी लायक है कि ये उन लोगों को डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों में उठना बैठना ही डिजर्व करते हैं कि उनकी उनकी लेवल पे है ये एक्चुअली। अच्छा, फिर वेरी सुपरफिशियल एंड कैरी फसाद। ये एक तरीके का फसाड कैरी करते हैं। फसाड मीन्स एक मास्क, दे वियर ए मास्क, एक मुखौटा पहनते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। इनका एक मुखौटा होता है कि ये मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, इनका हूँ, मैं वही समथिंग समथिंग। और वेरी सुपरफिशियल, सिर्फ लुक्स पे, सिर्फ शो ऑफ पे, सिर्फ एक दिखावे की दुनिया क्रिएट करते हैं, एक दिखावे की दुनिया। मतलब अगर कोई औरत नार्सिसिस्ट है तो वो उसको एक दिखावा बहुत पसंद होगा कि उसके घर में कोई आए तो उसके बच्चे अच्छे से दिखे, उसका घर अच्छे से दिखे, एकदम टिप टॉप हो, एकदम डेकोरेटिव हो, एकदम लाइक दैट। और एक आदमी है तो उसको ये लगेगा कि मेरी लाइफ लोगों को ऐसी लगनी चाहिए, दुनिया को ऐसी लगनी चाहिए, पिक्चर परफेक्ट, माई वाइफ, माई किड्स एंड सब पिक्चर परफेक्ट। मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वही सुपरफिशियल चीजों को ये वैल्यू करते हैं और सामने वाले को भी यही करवाते हैं कि यही जरूरी है, यही करो, सुपरफिशियलिटी ही इंपॉर्टेंट है। लाइक मटेरियलिज्म, आपने कपड़े कैसे पहने, आप दिख कैसे रहे हो, आप कितने लोगों को इंप्रेस कर पा रहे हो, आप किसको इंप्रेस कर पा रहे हो, आप कितने इंप्रेसिव। एक बबल होता है इनका, एक बबल होता है जो जरा सी चोट से फूट जाता है, ऐसा बबल होता है इनका।